अरे जोगेश्वर, याद है ना, आज दुकान जल्दी खोलनी है। प्रेमलाल से भी कह देना जल्दी आने को। कल हमारी बेटी की सगाई है। खाने की जिम्मेदारी बाबूलाल केटरर को दे रखी है, पर मिठाई व नमकीन तो अपनी दुकान की ही रहेगी। सब सामान में शुद्धता का ध्यान रखकर एकदम अच्छी क्वालिटी का बनाना। आखिर बेटी की सगाई का मामला है। तुम दुकान खोलो, साफ सफाई करवाओ, तब तक मैं भी पहुंचता हूँ। दुकान की एक चाबी तो है ना तुम्हारे पास? मोतीलाल जी ने अपनी मिठाई की दुकान के कर्मचारी से फोन पर कहा। जी सेठ जी, दुकान की चाबी है मेरे पास। सब माल A1 क्वालिटी का बनाएंगे। जोगेश्वर बोला। अरे भाई, केवल सगाई की मिठाई ही देसी घी में बनेगी। नमकीन में भी अच्छी क्वालिटी का तेल ही उपयोग होगा। बाकी दुकान का माल तो हम जैसा बनाते हैं वैसा ही बनेगा। समझ गए ना? मोतीलाल जी ने कहा। जी सेठ जी, जोगेश्वर बोला। मोतीलाल जी की प्रसिद्ध मोती महल नाम की मिठाई नमकीन की दुकान थी। उनके पिता ने उन्हीं के नाम पर यह दुकान खोली थी, जिसमें सामान की क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता था। पर जब से मोतीलाल जी ने दुकान की गद्दी संभाली, मुनाफा कमाने में उनका ज्यादा ध्यान रहने लगा। हर चीज में मिलावट करने लगे। मिठाई में लगे वर्क में चांदी की जगह एल्यूमिनियम मिलाया जाता, लेकिन दाम पूरे लेते। दूध में पानी, यूरिया मिलाया जाता। शुद्ध देसी घी की मिठाई बोलकर ज्यादा दाम लेते, लेकिन उसमें वनस्पति घी की मिलावट की जाती थी। मेवे में अरारोट, चीनी मिलाई जाती। नकली केसर का उपयोग किया जाता। मोतीलाल जी एक नंबर के कंजूस थे, एक एक पैसे को दांत से पकड़ने वाले। उनके माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए थे। पत्नी माया थी, जिसे माया में जरा भी रुचि नहीं थी। वे एक नेक दिल महिला थी। एक बेटा अर्जुन, जो विदेश में पढ़ता था, उसने साफ तौर से मिठाई की दुकान संभालने से मना कर दिया था। एक बेटी महिमा थी, जिसकी कल सगाई होने वाली है। मोतीलाल जी नाश्ता पानी कर घर से दुकान की तरफ निकल गए। मिठाई की दुकान घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। दुकान एकदम बीच मार्केट में स्थित थी। मोतीलाल जी पैदल ही जाया करते थे। सड़क के दोनों तरफ से आती जाती गाड़ियों से बचते हुए मोतीलाल जी किनारे किनारे चल रहे थे। तभी एक महिला गुलाब का गुच्छा थामे अचानक एकदम सामने आ गई। करीब 2 साल का बच्चा उसकी गोद में था। साहब, खरीद लो ना फूलों का गुच्छा, एकदम कम दाम रखे हैं। ताजे गुलाब का गुच्छा है, अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। बच्चे के लिए दूध खरीदना है। खरीद लो ना साहब, एक गुलाब 10 रुपए का है। पूरा गुच्छा 150 रुपए का बेचते हैं, पर बोनी नहीं हुई है। मजबूरी को देखते हुए 120 में पूरा गुच्छा दे देंगे। ये गुलाब 2-3 दिन तक ताज़ा रहेंगे। कल वैलेंटाइन डे भी है। महिला ने कहा। अरे नहीं चाहिए, परेशान ना करो। तुम जैसा रोज कोई ना कोई पीछे पड़ ही जाता है। मोतीलाल जी गुस्से में बोले। साहब, ले लो ना, एक भी फूल अभी तक नहीं बिका है, वो महिला बोली। तभी मोतीलाल जी को याद आया कि आज 13 फरवरी है, उनकी पत्नी का जन्मदिन। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले तो उनकी पत्नी का जन्मदिन होता है। उन्होंने सोचा, एक गुलाब का गुच्छा अपनी पत्नी के लिए खरीद लेता हूँ। उस बेचारी को तो महंगे सस्ते उपहार से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो मेरे हाथ में फूल देखकर खुश हो जाएगी। अच्छा चल, एक गुच्छा अच्छे से पैक करके दे दे, मोतीलाल जी बोले। एक अखबार में लपेटकर उस गरीब महिला ने फूलों का गुच्छा दे दिया। मोतीलाल जी ने उसे 200 रुपए का नोट दिया। साहब, खुले नहीं है, पास की दुकान से लाकर देती हूँ। तभी उस महिला ने किसी और व्यक्ति को आते हुए देखा और सरपट सड़क से लगी गली की तरफ भाग गई। अरे मेरे पैसे, कहाँ भाग रही हो? मोतीलाल जी चिल्लाए। तभी उनके मोबाइल पर किसी महिला का फोन आता है। जी नमस्कार, आप मोती महल से बोल रहे हैं? उस महिला ने पूछा। जी हाँ, मैं मोती महल से बोल रहा हूँ। मैं अंकुर अनाथ आश्रम से बोल रही हूँ। कल हमारे अनाथ आश्रम का स्थापना दिवस है। पूरे 10 साल हो जाएंगे। हमें 5 किलो मोतीचूर के लड्डू चाहिए। हमारा बंदा आकर आपके यहाँ से मिठाई ले जाएगा। वो महिला बोली। ठीक है, आप शाम 7 से 8 के बीच अपने स्टाफ को भेज दीजिएगा। हम माल तैयार रखेंगे। 500 रुपये किलो के हिसाब से 2500 रुपये होंगे। देसी घी के लड्डू रहेंगे, मोतीलाल जी ने कहा। ठीक है, आप माल तैयार रखिएगा, महिला ने कहा। फोन कट गया। मोतीलाल जी 80 रुपए के लिए उस फूलों वाली महिला को इधर उधर ढूंढ रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया था। दुकान में काम भी बहुत था, सो उन्होंने सीधे दुकान जाने की सोची। दुकान पर पहुंचकर फूलों का गुच्छा करीने से एक तरफ रखा और कर्मचारियों को निर्देश दिए। देखो, 2 तरह के मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। एक बेटी की सगाई के लिए शुद्ध देसी घी के 5 किलो लड्डू बनेंगे
और दूसरे 5 किलो मोतीचूर के लड्डू वनस्पति चर्बी मिक्स घी में बनेंगे जो अनाथाश्रम जाएंगे। तभी वहां वही गुलाब के फूल बेचने वाली महिला आती है। साहब, ये आपके 80 रुपए। मुझे पता था आप इस दुकान के मालिक हैं। मैं दूसरे रास्ते से यहाँ आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा शराबी पति नोट छीनने आ रहा था। बच्चा भूखा था, उसी से छिपकर दूसरे रास्ते से पैसे देने आई हूँ। वो महिला पैसे देकर चली गई। इतनी ईमानदारी। मोतीलाल जी का मन बेचैन हो गया। वो औरत गरीब थी, शराबी पति से परेशान थी, छोटे बच्चे की माँ थी, फिर भी उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। कल आमदनी होगी या नहीं इस बात का भी पता नहीं, फिर भी पैसे लौटाने चली आई। और एक मैं, संपन्न होते हुए भी और अधिक पैसों के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। मोतीलाल जी को खुद की फितरत पर शर्म आ रही थी। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ जोगेश्वर और प्रेमलाल को बुलाकर कहा, देखो, अनाथ आश्रम में भेजने वाले मोतीचूर के लड्डू भी शुद्ध देसी घी में ही बनेंगे और हमारी तरफ से 2 किलो शुद्ध मावे के पेड़े भी समय से अनाथ आश्रम पहुंचा दो। और आज के बाद हमारी दुकान में किसी भी सामग्री में मिलावट नहीं होगी। मोतीलाल जी ने कहा। आज मोतीलाल जी ने कर्मों के खाते में सचमुच मुनाफा कमाया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।